आई होप आप सब ठीक हैं। दिस इज माय नेक्स्ट वीडियो। पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमने बात की थी एल्कोहलिक लिवर डिजीज के बारे में। आज का जो टॉपिक है दैट इज नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नॉन एल्कोहलिक क्यों? बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू एक्सेस कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल। जो एल्कोहलिक लिवर डिजीज था उसमें हमने पढ़ा था मेन कॉज ही एक्सेस एल्कोहल कंजम्पशन होता है। यहाँ पे कोई और कॉज होगा तभी इसको हम बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। फैटी लिवर क्यों? क्योंकि इसमें भी फैट एक्यूमुलेट हो जाता है लिवर में। रीजन क्या है हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। स्पेक्ट्रम मतलब दो तीन चीजें हैं इसमें। पहला स्टेज क्या होता है? फैटी लिवर, सेम जो हमने पहले पढ़ा था, स्टीटोसिस भी बोलते हैं उसको। सेकेंड स्टेज क्या होगा? स्टीटोहेपेटाइटिस, मतलब फैट्स भी एक्यूमुलेट हो रहे हैं। हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन, लिवर सूज भी रहा है, तो दोनों चीजें हैं। अब क्योंकि इसमें एल्कोहल रीजन नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। फिर लास्ट स्टेज सेम जैसे हमने पढ़ा था, फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस। फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज रिप्लेस्ड बाय स्कार्ड टिश्यू, सो लिवर इज नॉट एबल टू फंक्शन एंड दिस इज द एंड स्टेज लिवर डिजीज। अब बात करें इसके कारण या इटियोलॉजी के बारे में। यहाँ पे लिखा गया है मेन जो रीजन है दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब जो रिसेप्टर्स हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब इंसुलिन हमें क्या, ये सेल है, ये रिसेप्टर है। इंसुलिन चाहिए होता है हमें सेल को, ग्लूकोज को सेल के अंदर आने के लिए। तो जब इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रिसेप्टर, ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा, ग्लूकोज भी बढ़ जाएगा, इंसुलिन भी बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा? इंक्रीज लाइपोजेनेसिस इन लिवर। लिवर में फैट्स और ज्यादा बनेंगे विच विल लीड टू एक्सेस डिपोजिशन ऑफ फैट इन लिवर, जिसको हम बोलते हैं फैटी लिवर। तो स्टेजिंग क्या है इसकी? पहले नॉर्मल लिवर होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जब डेवलप हो जाएगी तो क्या बनेगा? फैटी लिवर। फैट ड्रॉपलेट एक्यूमुलेट हो जाएंगे लिवर में। यहाँ पे अगर नहीं रुकता है, लिवर सूज जाता है। पहले एक्यूट होगा हेपेटाइटिस, धीरे धीरे क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाएगा, अल्टीमेटली सिरोसिस होगा। उसके बाद लिवर काम करना बंद कर देता है। सिरोसिस में कम से कम 70 से 80% लिवर आपका डेड हो जाता है, डैमेज हो जाता है। अब बात करें रिस्क फैक्टर्स के बारे में, तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर है इसमें ओबेसिटी, सेकेंड इज टाइप 2 डायबिटीज, थर्ड इज इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड्स, उसके बाद है इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड्स इन ब्लड, लास्ट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या क्या आ जाएगा? टाइप 2 डायबिटीज। एक बंदा है जिसको डायबिटीज भी है, जिसको हाइपरटेंशन भी है, जिसको ओबेसिटी भी है, उनको क्या हम किस में कैटेगराइज करते हैं? मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। अब बात करें इसके सिम्टम्स के बारे में, तो सबसे पहले काफी देर तक पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। धीरे धीरे उसको फटीग होना शुरू हो जाएगा, वो जल्दी थक जाएगा। उसके बाद हेपेटोमेगैली भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं एनलार्ज लिवर, लिवर का साइज बड़ा हो जाता है। और असाइटिस भी हो सकता है। असाइटिस क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन एब्डोमेन, पेट में पानी का भर जाना, तो असाइटिस भी हो सकता है। जॉन्डिस भी हो सकता है। इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं हम? अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं लिवर का, सीटी स्कैन करा सकते हैं जिसमें हमें फैट के डिपॉजिट मिलेंगे और लिवर एंजाइम्स। हमने पढ़ा था एल्कोहलिक लिवर डिजीज में एएसटी ज्यादा होता है एएलटी से, यहाँ पे वैसा नहीं होगा, यहाँ पे एएलटी ज्यादा होगा। एएलटी इज एलानिन ट्रांसअमीनेज, एएसटी इज एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज। ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, बेसिकली हमें चाहिए इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए हमें? सबसे पहले वेट लॉस करना है। वेट लॉस कैसे कर सकते हैं? हेल्दी डाइट से। ठीक है। एक्सरसाइज, रूटीन एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। खाने की अमाउंट को कम कर सकते हैं। अगर आप 4 बार ज्यादा खाना खा रहे हैं तो उसको 5 या 6 बार में डिवाइड कर 5 to 6 मील्स ले सकते हैं, छोटा छोटा मील लेके। और अगर किसी को ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है तो हम उसको मेडिसिन पे डाल सकते हैं। तो ये है इसका ट्रीटमेंट। तो इन नटशेल नॉन एल्कोहलिक लिवर फैटी लिवर डिजीज इज नॉट एसोसिएटेड विद एल्कोहल कंजम्पशन, और इसमें स्टेजेस वही रहेंगी, फैटी लिवर, स्टीटोहेपेटाइटिस एंड सिरोसिस। अल्टीमेटली ट्रीटमेंट इसका है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हैविंग अ गुड डाइट एंड इंक्लूडिंग एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।